Hello everyone, welcome to Fearless Maths. Today I'm going to uh, teach you HCF and LCM using fundamental theorem of arithmetic. तो fundamental of theorem of arithmetic हम कल पढ़े थे पिछले लेक्चर में। उसमें करना क्या था बेटा? एक मिनट। उसमें करना क्या था? हम किसी भी कंपोजिट नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते थे? हम किसी भी कंपोजिट फॉर्म को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते थे। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते थे, है कि नहीं? दिस इन दिस वे सपोज इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, ए बी सी डी। ये बात हमने कल सीखी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर का क्या कर सकते हैं बेटे? प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ वी हैव टू टेक an example to understand how to calculate HCF and LCM using prime factorization. Okay, now take we have a suppose we have to find, for example, find find HCF and LCM of 1296 and 2025 using prime factorization. एक minute. Okay, now we have to calculate. Okay, you know how to do prime factorization, but सपोज 1296 है मेरे पास, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एक मिनट, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। पहले 2 से कट जाएगा, 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ओके, अगेन 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 से जाएगा, 2 से 1 6 2। ओके, अगेन 2 से जाएगा बेटे, 2 8 जा 16, 2 1 जा। नाउ अब ये 3 से जाएगा ना, 3 से जाएगा 27, फिर 3 का क्यूब हमको पता है 9, and this last step 3 3s are 9. Okay, similarly we can do prime factorization of 2025. Okay, it is also divided with 3 now, 3 6 18, uh 3 7 are 21, 3 5 are 15, again by 3, 3 2 are 6, 3 2 are 6, 3 5 are 15, again 3, 3 7 are 21, 3 5 are 15, again 3, 3 25, now 5, 5 5 are 25। तो बेटे हमने दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। यहाँ सपोज हमने 1296 को क्या लिख दिया, अब काउंट करेंगे ना, 2 इसमें कितनी बार है? अब देखो 1 2 3 4, 4 बार। ओके, और 3 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार। मतलब 1296 परफेक्ट स्क्वायर भी है, ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं बेटे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन के पावर में अगर इवन नंबर है तो वो पक्के से परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ काउंट करते हैं, 3 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। क्या ये भी परफेक्ट स्क्वायर है? यस, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है।
तो कॉन्सेप्ट को क्या होता है ना कि हम ऐसे याद रखते हैं। मतलब अभी हम HCF एलसीएम निकाल रहे हैं लेकिन हमने कुछ और भी ऑब्जर्व कर लिया है। तो ये होने चाहिए अपने अंदर कि हम साथ साथ बहुत सारी चीजों को रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। अब कोई ध्यान ही नहीं देता कि ये परफेक्ट स्क्वायर है भी कि नहीं। हमने देख लिया कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख ली कि इनकी प्राइम फैक्टर्स की पावर क्या है, इवन है। इवन है तो ये प्राइम फैक्टर होगा। तो एक तरह से सॉरी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो एक तरह से ये प्रॉपर्टी हमें याद रहेगी, एक बार ऑब्जर्व कर लिया तो। नाउ अब देखिएगा, हमने निकालना है HCF। HCF कैसे निकालेंगे बेटा इन दोनों का HCF? 1296 और 2025, इनका HCF निकालना है। ओके, HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? HCF होता क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? HCF वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर्स को डिवाइड करे। HCF वो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होता है जो इन इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। अच्छा बेटा, अगर ये डिवाइजर है, HCF क्या है? एक तरह से डिवाइजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर ये डिवाइजर है तो इसके अंदर वो सब होने चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर सके, इसको भी डिवाइड कर सके। मतलब 2 की पावर 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम यहाँ 2 की पावर 4 नहीं ले सकते। 3 की पावर 4 यहाँ है, यहाँ भी है, तो हम 3 की पावर 4 ही लेंगे, बोलो। क्योंकि 5 की पावर 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। और 3 की पावर 2 को हम क्या लिखते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 81 हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। गॉट इट? नाउ वी हैव टू फाइंड LCM। LCM LCM ऑफ 1296 2025 कितना आएगा? अब देखो, एलसीएम क्या है? मल्टीपल है, यानी कि वो दिए गए नंबर से डिवाइड होता है। वो इससे भी डिवाइड होना चाहिए। HCF इसको डिवाइड कर रहा था, एलसीएम को ये डिवाइड करेगा। HCF इसको भी डिवाइड कर रहा था, एलसीएम को भी ये डिवाइड करेगा। तो अब की बार एलसीएम को डिवाइड करने की बात है, यानी कि मल्टीपल है ये, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसमें ऐसा नंबर होना चाहिए जो इसका भी, इसको, जो इससे भी डिवाइड हो जाए, जो इससे भी डिवाइड हो जाए। तो कॉमन तो 3 की पावर 4 है ही, तो ये तो जाएंगे ही। तो 3 की पावर 4 तो आएगा ही। साथ में अगर हम 2 की पावर 4 नहीं लाएंगे तो इस नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। उसी तरह साथ में अगर हम 5 की पावर 2 भी नहीं लाएंगे तो ये इस नंबर से, सॉरी, इस नंबर से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर सपोज एलसीएम के अंदर 5 की पावर 2 एब्सेंट है तो इस नंबर से डिवाइड नहीं होगा। और 2 की पावर 4 एब्सेंट है तो इस नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो हमको दोनों नंबर से डिवाइड करने के लिए दोनों का कॉमन तो लेते ही हैं, साथ में दोनों में जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना पड़ता है। और यही होता है हमारा एलसीएम। इनको सॉल्व करेंगे बेटा, कितना आएगा? 81 इंटू 16 इंटू 25। तो ये कितना आ जाएगा? 4 4 32 और 00। ये आएगा एलसीएम। शायद यही आएगा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार। नाउ अब हम बचपन से एक फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला? बड़ा ही अच्छा सा फॉर्मूला है जिसको सब बचपन से लिखते आ रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स टू नंबर्स शुड बी, सॉरी, इज इक्वल टू HCF of that number HCF of that number multiplied by LCM of that number। फॉर्मूला क्लियर हुआ बेटे? फॉर्मूला क्लियर हुआ? एक मिनट। ये फॉर्मूला आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके। अच्छा, इस फॉर्मूले को वेरीफाई करने की जरूरत भी है। जैसे अभी हमने पीछे दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 1296 और 2025। इसको आप वेरीफाई कर सकते हो
ये HCF और LCM का प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है या नहीं। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। देखो इस क्लास में 2 जीरो आ रहा है, यहाँ 2 जीरो कम से कम चेक कर लेते हैं। 25 6 जा 150, 25 9 जा समथिंग 225, और 150 का 5 बचा हुआ है तो वो एक और जीरो बनाएगा। लगभग हम सही जा रहे हैं। ओके, लास्ट का 2 डिजिट जीरो डबल जीरो आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो एक बार आप मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, अभी हम आते हैं दूसरे रिजल्ट पे। रिजल्ट पे बात करते हैं। अगर हम किसी भी को प्राइम नंबर का HCF लेते हैं ऑलवेज, HCF, दूसरा पॉइंट क्या है बेटे, HCF ऑफ को प्राइम्स इज 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 1। आपको ये बात स्टार बना के याद रखनी है। HCF ऑफ को प्राइम इज 1। ओके, ये बात आपको स्टार बना के याद रखनी है। ये बहुत ही छोटी बात है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग बात है। आगे आते हैं। दूसरी बात, अब हम बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं बेटा। जैसे आपने बचपन में फ्रैक्शन देखा होगा, फ्रैक्शन सबने देखा होगा, फ्रैक्शन सबने देखा होगा। जैसे मान लो सपोज मेरे पास फ्रैक्शन नंबर है 36 अपॉन 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 लेट्स से 68 अपॉन 68। ये एक फ्रैक्शन है। आपने बचपन में सुना होगा कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको मास्टर जी ने सिखाया होगा कि आप अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा। आप 36 में डिवाइड कर दो, किससे, HCF से, किसके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के, किसके HCF से, 36 कॉमा 68 के HCF से। और सेम काम कर दो आप 68 के साथ, 68 को भी डिवाइड कर दो आप HCF से, किसके HCF से बेटे, 36 कॉमा 68 के, 68 के। कोई कंफ्यूजन? आप यही करते थे ना बचपन में, आप यही करते थे अभी से 2 साल 3 साल पहले। तो इनका HCF निकाल ले क्या, इनका HCF निकाल ले क्या, HCF ऑफ, सॉरी, HCF ऑफ 36 और 68 कितना आएगा। तो पहले 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। उसी तरह 68 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 की पावर 2 इंटू 17, ये आएगा अपना। तो HCF क्या निकल के आ गया, 4। HCF क्या निकल के आ गया, 4। तो बोल सकते हैं HCF ऑफ 36 और 68 क्या आ गया मेरे पास, 4 आ गया। तो इन दोनों को अगर हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हुआ तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 36, 36, एक मिनट, 36, व्हाट इज दिस, ये मेरे साथ, एक मिनट, 36 डिवाइड बाय 64, सॉरी 68, इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना था तो हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, HCF से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 2 की पावर 2 मीन्स 4। तो ऊपर नीचे अगर 4 से डिवाइड कर दिया बेटे तो क्या आएगा, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, और 4 17 जा 68। नाउ now this is the simplest form of this fraction, yes or not, yes ना। तो ये अभी फ्रैक्शन था, अभी इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि हमेशा
कोई भी नंबर अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, है, तो तो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे? को प्राइम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? को प्राइम्स। आप चेक कर सकते हो 9 और 17 का एचसीएफ कितना आएगा बेटा? 1 आएगा, क्योंकि अब ये सिंपलेस्ट में आ चुका है। अब कोई और नहीं है जो इन दोनों को काट सके। अभी तक 4 था जो इन दोनों को काट सकता था, 2 था इन दोनों को काट सकता था, लेकिन अब कोई और नहीं बचा है जो इन दोनों को काट सके 1 के अलावा। इसलिए माय डियर मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों अब को प्राइम है। ये दोनों अब क्या है? को प्राइम है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। नाउ अब मैं बोल सकता हूँ कि इफ सॉरी, एक स्टेटमेंट लिख लो, आपके काम आएगा। न्यूमरेटर, सॉरी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऑफ अ सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आर को प्राइम्स, को को प्राइम्स। ओके, ये स्टेटमेंट क्लियर है? तो देखना, अगर 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 36 और 68, 68 को हम एचसीएफ से डिवाइड करके, इन दोनों के खुद के एचसीएफ से डिवाइड करके, इन दोनों के खुद के एचसीएफ से डिवाइड करके इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, जो कि है 9/17, जो कि आपने अभी भी देखा कि कैसे आया। उसी तरह हम इसको वापिस से को प्राइम में एचसीएफ से, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करके एचसीएफ से मल्टीप्लाई करके, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करके वापिस से नंबर क्यों नहीं बना सकते? नंबर क्यों नहीं बना सकते बोलो? बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? बात इतनी सी है कि हमको उस नंबर का एचसीएफ पता है जिस नंबर का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो क्या हम इसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई करके हम वो नंबर पता कर सकते हैं ना, वेरी इजीली। अगर हमको कह दिया जाए कि ये दो नंबर का शॉर्टेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है या रेशियो है, और उन दोनों नंबर का एचसीएफ हमको पता है, तो बताइए कि वो दोनों नंबर कौन कौन से होंगे। तो आप बता सकते हैं ना कि वो नंबर में, उन नंबर के रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि इन दोनों का एचसीएफ है, तो वापिस से हम नंबर तक पहुंच जाएंगे, जो कि है 36 एंड 68। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? चमका कि नहीं चमका? नाउ वी कैन यूज दिस concept वेरी केयरफुली। आप देखिएगा कि आपको दो नंबर दिए जाएंगे, जैसे गिवन रहेगा, सपोज एग्जांपल से समझिए, रेशियो, रेशियो ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स, टू नंबर्स आर आर 3:7 एंड
their HCF is 9. Find the numbers. नंबर्स तो क्या आप फाइंड कर लेंगे नंबर्स वेरी इजीली। हमको रेशियो पता है तो उसमें एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर मिल जाएगा। और नंबर कितना आएगा 27। उसी तरह रेशियो पता है तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा नंबर मिल जाएगा। क्या ये वही नंबर रहे होंगे जिनका एचसीएफ 9 आया होगा? जी हाँ, ये वही नंबर थे जिनका एचसीएफ 9 आया था। सर इसका यूज कहाँ है? इसका यूज यहीं पे हो जाएगा अभी। अभी देखिए, हमने लिखा कि मेरे पास दो नंबर है। वी हैव टू नंबर्स, वी हैव टू नंबर्स, वी हैव टू नंबर्स, वी हैव टू नंबर्स A and B. Okay, A and B. Now, according to question, sorry, according to formula, product of two number यानी कि A into B हमेशा किसके बराबर होगा? इनके खुद के एचसीएफ है कि नहीं? एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा बेटे, एलसीएम के बराबर। अच्छा, मैं बोल देता हूँ कि ए बी का रेशियो हमको पता है, ए बी का रेशियो हमको पता है। कितना पता है? सपोज एक्स बाई वाई, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्स बाई वाई। तो मैं बोल सकता हूँ ए बाई बी का एचसीएफ यही होगा। तभी तो ये फॉर्मूला पे लग रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। और मैं ये भी बोल सकता हूँ ये दोनों क्या होंगे? कोप्राइम्स। कोप्राइम्स एक्स और वाई क्या होंगे? कोप्राइम्स, मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा 1। तो मैं एक्स और वाई को पुनः ए और बी बनाने के लिए क्या करूंगा? एक्स में एक्स में अगर मैं एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दूं, एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो ए के बराबर होगा? उसी तरह वाई में एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो बी के बराबर होगा? तो यहीं से मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि हम क्यों ना ए की जगह ए की जगह एचसीएफ इंटू एक्स लिख दें, एक्स इंटू एचसीएफ। और वाई की जगह बी की जगह वाई इंटू एचसीएफ लिख दें, बी की जगह वाई इंटू एचसीएफ लिख दें। और आरएचएस में हमारे पास क्या है? एचसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? इसको ऑब्जर्व करना है बस। अभी देखना, एक एचसीएफ, एक मिनट, एक एचसीएफ, एक एचसीएफ और एक एचसीएफ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? एक्स इंटू वाई इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स is equal to LCM where X, Y are co-primes। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? अभी इसका यूज फिर से करने वाले हैं हम, बोलो समझ में आ गई? नाउ अगर एक्स वाई को प्राइम है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू एलसीएम। नाउ वी हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट हियर। क्वेश्चन, suppose we have question
if two numbers are in ratio ratio 4 6 sorry 6:7 and their LCM LCM is 168. Find find the numbers. Can you find this? देखो इसमें हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं ना। हमको वो नंबर ही नहीं पता है, लेकिन उसका रेशियो पता है। उसका रेशियो पता है, और क्या पता है, उसका एलसीएम पता है 168। ओके, तो हम इसका यूज कर सकते हैं ना। आप चाहो तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम भी लगा सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। और लेकिन डायरेक्ट हमारा प्रोसेस है, उससे भी आ जाएगा, तो हम दोनों से करते हैं। पहले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या लगाएंगे आप? अच्छा, अगर रेशियो दिया है तो इसको नंबर कैसे बनाते हैं? इन दोनों के एचसीएफ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनाते हैं बेटे। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। पहला नंबर क्या हो जाएगा? 6 इंटू देयर एचसीएफ, 6 इंटू देयर एचसीएफ। उसी तरह दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 7 इंटू देयर एचसीएफ। है कि नहीं? फर्स्ट नंबर आ गया। उसी तरह सेकेंड नंबर आ गया। अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। कोई दिक्कत? तो यहाँ पुट कर दें हम। अच्छा, एचसीएफ को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं? एचसीएफ को थोड़ी देर के लिए हम एक्स मान लेते हैं। कोई डाउट? ताकि हमारा एक्सप्रेशन छोटा बने। तो 6 इंटू एक्स हो जाएगा फर्स्ट नंबर, 6x। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 7x इज इक्वल टू एक्स इंटू एलसीएम। और एलसीएम कितना दिया? 168। एक एक्स खत्म। यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी बेटा, 168 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7, और जो कि कट के आएगी 4। कितनी आएगी? 4। मतलब हमको दोनों नंबर का एचसीएफ मिल गया। एचसीएफ एचसीएफ मिल गया कितना? 4। अगर हमको एचसीएफ पता है तो हम दोनों नंबर निकाल सकते हैं। नंबर्स आर 6 इंटू 4 एंड 7 इंटू 4। नंबर्स मिल गए, मुबारक हो। दूसरा प्रोसेस क्या है? हमने अभी अभी फॉर्मूला लिखा था। हमने अभी अभी फॉर्मूला लिखा था। हेलो। सेकेंड मेथड यही है कि हमने फॉर्मूला लिखा था एचसीएफ, जो कि इसी का एक्सटेंडेड रूप है, इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म एक्स
इंटू वाई इज इक्वल टू एलसीएम। ये फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। बोलो, एचसीएफ हमको नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं, और रेशियो पता है 6 इंटू 7 इज इक्वल टू एलसीएम पता है 168। इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी एचसीएफ आ जाएगा, फिर आप नंबर निकाल लेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ सपोज, एक उससे पहले एक नोट, एक एक मिनट, एक नोट, एक नोट, HCF of two numbers always divides divides एलसीएम। एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, इस बात को याद रखना है, इस बात को याद रखना है। अभी क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, काम आएगा, है ना बेटे। जैसे नाउ एग्जांपल, सपोज वी हैव, if if okay, आई थिंक ये काम नहीं कर रहा। if एक मिनट, if the sum of two two numbers is 120, 120, 120 and their LCM is 144. Find all possible pairs of such numbers। क्वेश्चन पढ़ो बस 2 बार। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 120 एंड देयर एलसीएम इज 144, फाइंड ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स। मतलब कि दो नंबर्स हैं जिनका सम दिया है 120 और एलसीएम दिया है 144, और कहता है कि आप ऐसे सभी नंबर का पेयर बताइए जो जिनका सम 120 आता हो और एलसीएम कितना आता हो, 144 आता हो। तो इसमें हमको कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है, बस दिया गया है कि दो नंबर है, सपोज हम दो नंबर मान लेते हैं। सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से, एक मिनट। सॉल्यूशन, ये लैग कर रहा है। ए प्लस बी, एक मिनट, 1 मिनट।
एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम अगले अगले लेक्चर में करते हैं, क्योंकि अभी ये हैंग कर रहा है शायद। एक बार ट्राई कर लेते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स कितना दिया है? 120। और अभी अभी हमने सीखा कि दो नंबर को हम उसको इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, HCF। और सपोज हम मान लेते हैं कि ए और बी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं x बाई वाई। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, HCF इंटू एक्स प्लस HCF इंटू वाई इज इक्वल टू 120। है कि नहीं? उसी तरह यहां से HCF अगर कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। है कि नहीं? एक इक्वेशन तो ये हो गई, एक इक्वेशन तो ये हो गई। वेयर, आपको ये याद रखना है, वेयर एक्स एंड वाई आर को प्राइम्स, क्योंकि एक्स और वाई ए और बी का सिंपलेस्ट फॉर्म है, तभी तो वापिस से एचसीएफ मल्टीप्लाई करके हम ए और बी बना सकते हैं। एक्स इंटू एचसीएफ ए, वाई इंटू एचसीएफ बी। ये बातें क्लियर होनी चाहिए। उसी तरह दूसरी बात, एलसीएम हमको गिवन है। ये इतना हैंग कर रहा है, वीडियो बंद कर रहे हैं हम।